नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमर छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां लगातार लोगों से संपर्क में हैं। जनसभाओं का भी आयोजन कर रही हैं। साथ ही आपको बताते चले कि बस्तर लोकसभा सीट के लिए पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होना है। इसी कड़ी में बीजेपी प्रत्याशी महेश कश्यप को चुनावी मैदान में जिताने और जनता से वोट मांगने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस्तर पहुंचेंगे। देखिए इस रिपोर्ट में। चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तैयारी में है। इसी कड़ी में बीजेपी आने वाले 8 अप्रैल को बस्तर ब्लॉक के छोटे आमाबाल गांव में सभा का आयोजन कर रही है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनावी जनसभा के प्रभारी का दायित्व वन मंत्री केदार कश्यप को सौंपा गया है। साथ ही आपको बताते चले कि छोटे आमाबाल को छत्तीसगढ़ शासन के वन मंत्री केदार कश्यप का गढ़ माना जाता है, तो संभव है कि लगभग 1 लाख जनता की मौजूदगी हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस्तर लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी महेश कश्यप के पक्ष में प्रचार करने चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं बस्तर ब्लॉक के छोटे आमाबाल एक गांव में, जहां पर जो है आगामी 8 तारीख को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सभा होनी है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं एक विशाल का डोम बनाया जा रहा है उनकी सभा के लिए, और जो है इस डोम की जो एरिया है लगभग यहाँ पर जो है 1 से 1.5 लाख लोगों के आने की संभावना है। और कहीं ना कहीं इतनी जनसंख्या में यहाँ पर लोग आएंगे भी, क्योंकि ये जो है हमारे वन मंत्री केदार कश्यप जी का इलाका है माना जाता है। और यहाँ के जो लोग हैं, जो भाजपा के जो लोग हैं, पूरी तरह से जो है पार्टी को लेकर समर्पित हैं। और जब हमने इस संबंध में यहाँ के बस्तर जिलाध्यक्ष से जब हमने बात किया तो उन्होंने कहा कि हाँ, वाकई में यहाँ पर जो है जो मोदी जी की जो गारंटी थी, उन गारंटियों को लेके जिस तरीके से मोदी जी ने काम किया, महिलाएं भी काफ़ी उत्सुक हैं और कहीं ना कहीं एक जन सैलाब यहाँ पर आने की संभावनाएं जताई जा रही है। आप देख सकते हैं कि पूरे जो है सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि जो है किसी प्रकार की कोई सुरक्षा में कमी ना हो, किसी प्रकार की कोई चूक ना हो, इनको मद्देनजर रखते हुए जो है कि पूरी की पूरी यहाँ पर टीम जो है सुरक्षा के लिए जितने भी इंतजाम करने चाहिए वो पूरी की पूरी इंतजाम कर रही है। मैं चुमन कुमार दास, हर खबर बस्तर। इसी कड़ी में हमारे साथ मौजूद हैं भानपुरी मंडल अध्यक्ष के महामंत्री मुकेश दीवान जी। जी दीवान जी, बताएं कि ये सभा किस तरह की होनी है और यहाँ पर लगभग कितनी भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हो सकती है? अभी हम लोगों का जो टारगेट मिला है लगभग 1 लाख से तक का टारगेट दिए हैं, पर हम लोगों को पूरा विश्वास है और एक आशा भी है कि 1 लाख से लगभग 1.5 लाख तक के बीच की संख्या आएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए और किसानों के लिए और गरीब वर्ग के लिए जो कार्य किए हैं उससे सभी वर्ग खुश हैं। हमारे गांव के आसपास के 5 किलोमीटर रेंज में हम लोगों का क्षेत्र बनता है, वहां हम लोग जब भी जाते हैं, अभी इस कार्यक्रम के निमंत्रण देने जा रहे हैं तो सभी बोल रहे हैं कि हम लोग सुबह 7 बजे खाना वाना बना के 9 बजे तक पहुंच जाएंगे। और इस कार्यक्रम के लिए महिलाएं बहुत उत्साहित हैं, क्योंकि महिलाओं के लिए जितना मोदी जी ने काम किया है इससे पहले किसी भी सरकार ने नहीं किया है, इसलिए महिलाएँ सबसे ज़्यादा खुशी हैं। और अभी जो धान का जो रेट मिला है उससे विष्णुदेव साय के सरकार से हमारे किसान वर्ग भी बहुत ज़्यादा खुश है। जैसे कि आप एक युवा हैं, युवा नेता हैं, युवाओं में कितना जोश है प्रधानमंत्री जी के आने में? युवाओं में भी बहुत ज़्यादा जोश है। अभी थोड़ा सा आप हमारे कैमरा में नहीं दिखा पाएंगे, पर पूरे झंडा लगाने से लेकर काम करने में युवाएं बिना पैसे के स्वपूर्त ही अपने काम में लगे हुए हैं। किसी प्रकार से हम लोग हमारे जो बीजेपी कार्यकर्ता के साथ साथ जो बिना कार्यकर्ता है वो भी झंडा से लगाने के, बैनर लगाने के लिए अति उत्साह से अपने काम कर रहे हैं। इतना ज़्यादा युवाओं में क्रेज है मोदी जी के प्रति, वे चाहते हैं कि उनसे भले ना मिल पाए पर दूर से ही देख लेंगे, वो अपने आप को धन्य समझ रहे हैं। जैसा कि मंत्री जी ने बताया कि लगभग 1 से 1.5 लाख यहाँ पर भीड़ जमा होनी है। बस्तर जिला पंचायत अध्यक्ष वेदवती कश्यप जी, हम उनसे जानना चाहें कि आखिर ये प्रोग्राम क्या है और ये क्या यहाँ पर चल रहा है। जी, अपना परिचय देते हुए बताएं कि कौन सी सभा क्या है इसके बारे में। जिला पंचायत अध्यक्ष वेदवती कश्यप जी, वेदवती कश्यप। आज हम लोग यहाँ सभा स्थल पर आए हैं। 8 तारीख को मोदी जी यहाँ आने वाले हैं छोटे आमाबाल में, और यहाँ पूरी तैयारी चल रही है। छोटे से लेकर बड़े कार्यकर्ता यहाँ आकर इस जगह का सभी जायजा ले रहे हैं
और हम सबको बहुत खुशी है कि छोटे आमाबाल एक छोटा सा गांव है, उस जगह पे मोदी जी आ रहे हैं। उनका हम तहे दिल से पूरे ग्रामवासी और हम सब उनका स्वागत अभिनंदन में लगे हैं और हम सभी धन्य हैं कि वो इस गांव में आ रहे हैं और हमें बहुत खुशी है। और उनका स्वागत के लिए हम सब लोग जोर शोर से तैयारी में लगे हैं। जैसे कि अभी महतारी वंदन योजना के तहत उन्होंने हर एक महिलाओं के खाते में पैसे डाले, तो उनके आगमन को लेकर महिलाओं में कितनी उत्साह है? महिलाओं में भी बहुत उत्साह है, क्योंकि मोदी जी महिलाओं के लिए बहुत सोचते हैं। हमेशा उनके लिए अनेकों योजना लाए। उज्ज्वला योजना के तहत उन्हें गैस दिलाया, अभी महतारी योजना के तहत उन्हें 1000 रुपये देने का काम किया और आवास देने के काम किया। मतलब माताएं बहनें बहुत खुश हैं। मोदी जी का स्वागत सभी तहे दिल से कर रहे हैं। फिलहाल बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी सभा को लेकर जोर शोर से तैयारियां शुरू कर दी हैं। आपको बताते चले कि आमाबार गांव में प्रधानमंत्री मोदी जनसभा में पहुंचेंगे और इस दौरान वे विशाल जनसभा को संबोधित भी करेंगे। कुनकुरी में आपको पता चले कि विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया और कार्यक्रम में विष्णुदेव साई ने शिरकत की। और साथ ही आपको बताते चले कि सीएम कांग्रेस ने आपको बताते चले कि पिछले चुनाव में अपने जन घोषणा पत्र में लोक लुभावन वादे कर जनता से खूब वोट बटोरे हैं और सत्ता में बैठते ही लोगों से खूब छलावा भी किया, जनता को खूब ठगा, खूब धोखाधड़ी की। सीएम ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में भारी बिखराव है, कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है। उनके नेता और कार्यकर्ता पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी में कार्यकर्ताओं की कोई भी इज्जत नहीं है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस नेता सुरेंद्र ताऊ वैष्णव का जिक्र करते हुए कि कैसे एक भरी सभा में भूपेश बघेल की उपस्थिति में सुरेंद्र ताऊ ने कहा है कि वो 3 बार जिला पंचायत सदस्य रहे हैं, लेकिन भूपेश बघेल ने एक बार भी मिलने का समय नहीं दिया। कांग्रेस पार्टी में कार्यकर्ताओं की कोई भी इज्जत नहीं है। और ये कांग्रेस वाला मजा चखाना है। ये कबीर संत कबीर के पावन धरती, ये कबीर धाम, यहां पिछले 5 साल में का करनी हुई। एक तो यहां के मोहम्मद अकबर छत्तीसगढ़ के सबसे ज्यादा वोट से जीते रहीस, लेकिन वो का करीस, ओकर सह में यहां सनातनी मला दौड़ा दौड़ा के मारे गए। हमार हिंदू धर्म के ध्वज के अपमान हुई। आप मन के क्षेत्र के विधायक आज जो उप मुख्यमंत्री हैं, उमला महीनों जेल में रहना पड़ी। आज भुवनेश्वर साहू ओकर हत्या होगी। आज लालपुर में गौ सेवक सादराम की हत्या होगी। का यही बार इतने बड़े जनादेश के साथ में ये कांग्रेस ला और ये मोहम्मद अकबर ला यहां के जनता चुने रही। खबर रायपुर से है, जहां पर लोकसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन तैयारियों में लगा हुआ है। चुनाव को लेकर अधिकारियों और साथ ही कर्मचारियों की सुविधाओं का विशेष रूप से ध्यान भी रखा जा रहा। कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने प्रशिक्षण सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में जिला प्रशासन की ओर से सारी व्यवस्थाएं मुहैया कराए जाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे निर्वाचन कर्मियों की ड्यूटी आसान हो जाएगी और वे अपना कर्तव्य निर्वहन करवा भी सकेंगे। और जिला में 1907 मतदान केंद्रों, जिसमें से करीब 100 मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया गया। बाकी अन्य मतदान केंद्रों का ARO की ओर से प्रशिक्षण भी किया गया है। आवश्यक मूलभूत सुविधाएं मुहैया भी कराई जा रही हैं। आपको बताते चले कि लोकसभा चुनाव नजदीक है, जिसको लेकर जिला प्रशासन लगातार विशेष सुविधा भी मुहैया करा रहा है। साथ ही 25 सीटर के बाद में बस की भी सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं।
बिलासपुर में जिला प्रशासन के तत्वाधान में खेल एवं युवा कल्याण विभाग की ओर से हैप्पी स्ट्रीट में स्वीप संध्या एक शाम लोकतंत्र के नाम का कार्यक्रम आयोजन किया गया, जिसमें कई गानों के जरिए हैप्पी स्ट्रीट में मतदाताओं को वोट देने के लिए भी प्रेरित किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में शहरवासियों ने हिस्सा लिया है। शहरवासियों को अपने मताधिकार का प्रयोग करने और अधिक से अधिक संख्या में आगामी लोकसभा चुनाव में भाग लेने के लिए प्रेरित किया गया। आपको बताते चलें कि इंडियन रोलर ग्रुप ने समा भी बांधा यहां पर पहुंचकर, और साथ ही स्वीप संध्या के रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर काफी संख्या में लोगों ने यहां पर पहुंचकर आनंद लिया। मतदान का यहां पर संदेश भी दिया गया है। दरअसल इंडियन रोलर ग्रुप ने भी यहां पर समा बांधी है। तो वहीं छत्तीसगढ़ के बीजापुर से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच में आपको पता चले कि मुठभेड़ हो गई है। जवानों को बड़ी सफलता मिली है। मुठभेड़ बाद सर्चिंग में घटनास्थल से 3 नक्सलियों के शव भी बरामद किए गए। साथ ही जवानों ने कुछ हथियार भी बरामद किए हैं। तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में 25 लाख का इनामी नक्सली भी मौजूद है। आपको बताते चले कि लोकसभा चुनाव नजदीक हैं, तो ऐसे में लगातार पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। तो वहीं सुरक्षा बलों को एक बड़ी सफलता मिली है, जहां पर आपको बताते चले कि बीजापुर में मुठभेड़ में 3 नक्सली मारे भी गए हैं। जवानों और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ हुई, और जिस दौरान नक्सलियों को मारा गया और साथ ही सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता भी हाथ लगी है। धमतरी में 4 बच्चे, जिन्हें कक्षा 9वीं की छात्र बताया जा रहा है, रुद्री की ओर से घूमने गए थे, जिनमें से 14 साल के वेदांत कुमकारका और यश जैन नहर में नहाने उतर गए और दोनों छात्र पानी के तेज बहाव में बहने लगे, और जिन्हें उपस्थिति लोगों ने बचाने का प्रयास भी किया। वेदांत को बचा लिया गया, लेकिन यश जैन पानी के तेज बहाव में बह गया है। घटना की सूचना पर रुद्री पुलिस और गोताखोरों की टीम लापता छात्र की खोजबीन में जुट गई है, जिसका देर शाम तक कोई भी पता नहीं चला। सुबह पुनः गोताखोरों की टीम तलाश में जुट गई। काफी खोजबीन के बाद में छात्र का शव शंकरदहा स्टॉप डैम में तैरता हुआ मिला है। चार स्कूली बच्चे नहाने के लिए रुद्री नहर में गए हुए थे। इसमें से 2 बच्चे तैर रहे थे नहर में। तैरने के दौरान बच्चे डूबने लगे, तो एक बच्चे को बचा लिया गया था, और दूसरा एक बच्चा जो है तैरना नहीं आता था उसको, तो जिसके कारण से अनबैलेंस होकर वो नहर में डूब गया। डूबने के दौरान उसका डेड बॉडी नहीं मिल पाया था, जो आज गोताखोरों के द्वारा शंकरदह पुल के पास थाना अर्जुनी क्षेत्र में नहर में उसकी डेड बॉडी मिली है। डेड बॉडी मिलने के बाद शव का पंचनामा कार्रवाई किया गया है। पंचनामा कार्रवाई करने के पश्चात शव को पीएम हेतु जिला अस्पताल भेजा गया है। पीएम अभी होने के बाद, पीएम रिपोर्ट मिलने के बाद अग्रिम जांच कार्रवाई की जाएगी। मृतक मराठापारा का रहने वाला है, धमतरी थाना अंतर्गत। उसके पिताजी व्यवसायी हैं। तो सीधा आपको लेकर चलते कवर्धा, जहां पर बीजेपी की जनसभा का आयोजन किया गया, जहां पर सीएम विष्णुदेव साय भी मौजूद हैं। वो न्योता लाले से इनकार कर दी। अब मैं आप कहना चाहता हूं, ये न्योता देने वाला के अपमान आए के नो है? जोर से बताओ, आए के नो है? राम भक्त मन के अपमान आए के नो है? राम भक्त मन के अपमान आए के नो है? और भगवान राम हमार का लागे भैया, का लागे? जोर से बोले तिबोर वाले मन। भगवान राम हमार भाचा है। हमार भाचा के मंदिर 500 साल बाद बनने वाला रही से ओकर न्योताला ठुकराने वाला कांग्रेस पार्टी है। ये छत्तीसगढ़ के अपमान आए के नो है? जोर से बोलो, छत्तीसगढ़ के अपमान आए के नो है? छत्तीसगढ़िया मन के अपमान आए के नो है? और जेल हमारा अपमान कराए
ओला वोट मिलना चाहिए का भैया? ओला वोट मिलना चाहिए का? अरे ओला वोट मिलना चाहिए का? और यही पाए के मैं आप ले निवेदन करे बर आए हो कि हमारे यहाँ के प्रत्याशी संतोष पांडे जी ला वोट दे के नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करो और भगवान राम के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के न्योता ठुकराने वाला कांग्रेस पार्टी ला छत्तीसगढ़ से ठुकरा दो और एक बार दोनों हाथ उठा के संतोष पांडे जी ला आशीर्वाद दो। दोनों हाथ उठा के आशीर्वाद दो भैया, संतोष पांडे जी ला आशीर्वाद दो दोनों हाथ उठा के। आप सब जन ला बहुत धन्यवाद। राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। अब ये सभा ला संबोधित करे बर मैं बुलाता हूं छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री जेन 3 महीना के अंदर, भारत में ऐसे कोई मुख्यमंत्री नहीं है जिन 3 महीना के अंदर अपन चुनावी घोषणा पत्र के बड़े से बड़े काम, चाहे महतारी वंदन योजना की बात हो, चाहे 18 लाख आवास स्वीकृत करे के बात हो, चाहे किसान मन 2 साल के बोनस दे के बात हो। हम इतना दिन के राजनीति में पहली बार इसे देखे हन, कोई मुख्यमंत्री पूरा देश के नहीं है जिन इतना जल्दी घोषणा पत्र के बड़े बड़े काम ला पूरा करे। ऐसे माननीय विष्णुदेव साय जी से मैं निवेदन करूं कि आकर के ये महती सभा ला संबोधित करे। आदरणीय विष्णुदेव साय जी। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। पहले जोर के जयकारा हो जाए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महातारी की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, कमल छाप जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, संतोष पांडे जिंदाबाद, संतोष पांडे जिंदाबाद। आज कवर्धा के पावन धरती में आयोजित आज के विशाल ये चुनावी सभा में हमारे बीच में मंच में विराजमान जो अपन बहुत महत्वपूर्ण कई ठन कार्यक्रम ला छोड़ के, आप मला मालूम है कि मध्य प्रदेश राज्य हमारे छत्तीसगढ़ ले 2.5 गुना से भी ज्यादा बड़े हैं और लोकसभा के हिसाब से भी 2.5 गुना ज्यादा वहां सीट है। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ के आग्रह ला स्वीकार करते हुए आज हमारे बीच में विराजमान हुई है। ऐसे हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री बड़े भाई डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के दोनों उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साहू जी और आप मन के क्षेत्र के सपूत युवा और ऊर्जावान उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा जी, हमारे राजनांदगांव संसदीय क्षेत्र के लोकप्रिय
पार्टी के प्रत्याशी श्री संतोष पांडे जी, हमारे विधायकगण श्रीमती भावना बोहरा जी, श्री ईश्वर साहू जी, पूर्व सांसद अभिषेक सिंह जी, जिला के अध्यक्ष अशोक साहू जी और मंच में विराजमान सबो हमार भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण नेत्रीगण, मैं क्षमा चाहूं, करीब करीब सबके नाम ला जानता हूं, लेकिन हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ला भी जल्दी जाना है और मोला भी थोड़ा जल्दी जाना है, इसलिए उमन के नाम ला नहीं ले पाता हूं। और आज के ये चुनावी सभा में पूरा कबीरधाम जिला से आए हुए हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता भाई बहनी मन, देवतुल्य मतदाता भाई बहनी मन और हमारे मीडिया के मित्रगण, मैं सबसे पहले चाहूं कि आज इतना अपन महत्वपूर्ण कार्यक्रम ला छोड़ के हमारे छत्तीसगढ़ के आग्रह ला मानते हुए आज एक कवर्धा के सभा ला संबोधित करे बर डॉक्टर मोहन यादव जी आइन है, तो आप सब जन भारी करतोल ध्वनि से उमन के स्वागत करा। और आज भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस है। 6 अप्रैल 1980 के मुंबई के शिवाजी पार्क में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हो रही से और हमारे छत्तीसगढ़ के निर्माता देश के पूर्व प्रधानमंत्री सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी वो पहला हमारे पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष रही ने, तो आप मला भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं और श्रद्धेय अटल बिहारी जी ला बहुत बहुत नमन। उमन कहे रहीन जब लोकसभा में हमार मात्र 2 सांसद रहत रहीन है तो कांग्रेसिया मन मजाक उड़ाए। उस समय स्वास्थ्य विभाग में एक ठन चलत रही, हम 2 हमारे 2, तो अटल जी ला कहें कि हम 2 हमारे 2, लेकिन अटल जी कहते रहे कि ठीक है अभी हंस लो, लेकिन एक दिन ऐसा समय आएगा कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। हम लोग भी सरकार में आएंगे और वो दिन आज आगे कि नहीं आगे ना, तो सभी देवतुल्य कार्यकर्ता भाई बहनी मन मतदाता मल्ला फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी स्थापना दिवस के बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज ये चुनाव हमारे फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।